हाँ जी। एमएसपी की मांग किसान आंदोलन में शुरू हुई थी। किसान आंदोलन को खत्म हुए कम से कम 2 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं शहीद प्रदीप धनखड़ जी, इन्होंने ये झोपड़ी बनाई थी एमएसपी की मांग के लिए। जो सभी मतलब जब किसान आंदोलन खत्म हुआ, जब सभी चले गए थे, लेकिन प्रदीप धनखड़ यहीं पे बैठे रहे और यहीं पे बैठ के शहीद हो गए। उनकी जगह आज कुछ लोग और इस झोपड़ी को संभाल रहे हैं और एमएसपी की मांग को लिए बैठे हैं। दिखाते हैं आपको अंदर कौन कौन बैठे हैं, मिलवाते हैं उनसे। एमएसपी की मांग के लिए आज भी बैठे हुए हैं कुछ भाई बंधु, किसान भाई, इनसे मिलवाते हैं आपको किस लिए बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई। भाई अभी तक बैठे हुए आओ आप लोग, तो पीपली कह रहे हैं जीत गए हम एमएसपी की मांग को। जीते नहीं हैं? जीते नहीं हाँ। और कौन कौन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? अंदर कौन है? ये भाई आए जो इस पूरे आंदोलन को आज भी कमांड दिए में संभाले हुए हैं, भाई सुमित शिकारा जी। नमस्कार जी, आपके चैनल कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सभी दर्शकों को आपके चैनल के बहुत बहुत राम राम भाई। और सुमित भाई जी, ये जो पीपली कह रहे थे एमएसपी मांग की जो है आप जंग जीत गए हैं, क्या था ये? ये बहुत ही जायज मांग थी। जायज मांग तो थी, हाँ। अब जीत तो गए हैं, जीत गए हैं तो ये झोपड़ी क्यों डाल रहे हो? अब नहीं वो किसान आंदोलन खत्म हो गया, एमएसपी की मांग आपकी मान ली गई, नहीं, अब क्या रह गया? वो तो भाई बिल्कुल ही एमएसपी हम मांग रहे C2+50 स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, जिसको प्रधानमंत्री मोदी भी इसका अनुमोदन करते थे, कहते थे हम पहली कलम से एमएसपी देंगे। अच्छा। हम वो एमएसपी मांग रहे हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि जो एमएसपी यहाँ पे पीपली में मांगा जा रहा था वो एमएसपी था जो साधारण एमएसपी जो सरकार घोषित करती है और किसानों को देती है। अच्छा। जैसे गेहूं का रेट भी तय होता है, हर एक का फसल बोने से पहले सरकार तय करती है कि आपका जो चीज है वो किस रेट में बिकेगी। तो जो किसान के लिए सूरजमुखी का रेट तय किया था वो 6400 रुपए तय किया था। तो सूरजमुखी का रेट मिल गया आपको? मिल गया, सरकार ने तो अगली बार का बढ़ा भी दिया। अच्छा। हाँ, 6400 अगली बार 6700 का एमएसपी घोषित कर दिया। लेकिन ये उसने दिखा दिया इस बार से कि ये सिर्फ मतलब पीपली आंदोलन सफल रहा। सफल भाई, आए तो सफल करके थे वहाँ से, जीत के आए थे, क्योंकि वहाँ पे जो आए थे, जो डीसी साहब आए थे और जो पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है 5000 रुपये दिया जाएगा, 5000 से कम में नहीं बिकने, बाकी भावांतर में होगा। ये तो ऐसे तो किसान आंदोलन भी आपने जीता, उसी में भी तो ये मांग थी। नहीं वो उसमें ये वो भी आपने कहा था हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। C2+50 की मांग है, पहली बात तो ये बता दूं वैसे नॉर्मली जो है हमारी, ये तो ये है कि सरकार कहती है कि हम आपको, जैसे गेहूं का रेट तय होता है कि भाई आपका जो है 2200 रुपये मिलेगा, 2150 मिलेगा, तो जो तय करती है, या सरसों का रेट तय होता है, बाजरे का रेट तय होता है, बाजरे का पिछली बार 2200 चला था, तो वो जो चीजें जो तय करती है उस हिसाब से सरकार खरीदती है, इसलिए तो करती है। उसी हिसाब से किसान देखता है भाई मेरे को इस फसल में फायदा है, वो फसल बोता है, जब बो देता है उसके बाद में उसको उसी दाम पे खरीदना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस रेट पे वो कहे कि हमारा एमएसपी ये घोषित कर दिया, वो C2+50 नहीं है। मैं कोई ज्यादा बात ना करके मैं आपको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जो पीपली आंदोलन था आप अभी 2 दिन पहले करके आए जी, या आप ये सुनना चाह रहे हो कि सरकार ने धोखा दिया? वास्तविकता है कि सरकार ने धोखा दिया, वहाँ से ये कह के उठा दिया। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम भावांतर के हिसाब से आपको बाकी पैसा देंगे। आज के कल के उसमें था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है वैसे नहीं देंगे, भावांतर के हिसाब से किसान के खाते में राशि बढ़ाई जाएगी। मतलब किसान के साथ दोबारा धोखा हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पूरा धोखा हुआ है जी। अभी आज के अखबार में कहते हैं कि हम जो है 6000 रुपये 5900 रुपये देने की कोशिश कर रहे हैं और 6000 और 6500 देने की कोशिश करेंगे। तो भाई फिर 6700 का घोषित कर रहे हो? जब तुमने घोषणा ही क्यों कर रहे हो? कम से कम इतना तो शर्म करो कि घोषणा मत करो। अच्छा। घोषणा आगे और बढ़ा के कर रहे हैं कि अभी जो है 6400 थी, अगली बार 6700 रुपए की घोषणा कर दी। अच्छा। भाई घोषणा तो मत करो, कम से तुम्हें पता तुम नहीं दे सकते। मतलब किसान संतुष्ट नहीं है वहाँ से? संतुष्ट तो कैसे होगा? और संतोष तो किसान हर जगह पे करता है, जब उसकी पूरी फसल भी खराब हो जाती है तब भी संतोष करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हक की बात है, जो जायज बात है, वो ये बात थी कि सरकार ने घोषित किया 6700 रुपया और 6400 रुपया, और उसको वो देना चाहिए, तभी वो 6700 की मांग कहे कि अगली बार हम आपको 6700 देंगे। जब आपने देना ही कुछ नहीं है तो काय को बोलते हो 6700 देंगे? नहीं, वही तो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना लंबा थोड़ा एक मतलब आंदोलन खड़ा करा पीपली में और वहाँ हुआ कुछ नहीं। आंदोलन ये खड़ा हुआ
कि भाई हम तो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांग रहे थे, CT+50 के हिसाब से। इन्होंने हमारा पहले वाला MSP छीन लिया, जो सरकार नॉर्मल MSP दे रही थी, अब उसके लिए मांग लड़ना पड़ेगा। ये कोई लड़ने की बात नहीं थी, मांग थी कि भाई CT+50 की मांग। मेरे पास जो सूचना है सिर्फ ये था कि गुरनाम सिंह चडूनी को छुड़वाने के लिए आंदोलन था ये। ना 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत सूचना है आपके पास, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी ने खुद कह दिया था कि भाई मेरे को छुड़वाने के ऊपर कभी वो मत करना, MSP की मांग जो है वो पहली मांग है। तो MSP की मांग मिली कहाँ सर? मैं तो ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। भाई वादा करके धोखा दे देना में इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताओ। आंदोलन में किसान आंदोलन 2 आप साल पहले चला, उसमें भी धोखा हुआ, फिर आप समझे नहीं इस चीज को। समझने का आप एक बताओ, आप किसी भाई को नौकरी पे रखते हो, ये सरकार नौकरी पे किसी को रखे और वो कहे कि भाई मैं 60,000 तनख्वाह दूंगी, या आप कहोगे भाई आप इतने तनख्वाह देंगे, 60,000 तनख्वाह देंगे, तो वो जो है 50,000 की तनख्वाह छोड़ के और 60,000 की तनख्वाह पे ज्वाइन करेगा। और बाद में आप उस वक्त कहो कि मैं तो 20,000 दूंगा, तो धोखा है उसके साथ कि नहीं? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? सड़क पे उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो वही बात है। अगर वो कहती भी हम तो आपका सूरजमुखी 4,000 में बेचे। एक छोटा सा सवाल ये बताइए, तो ये कुछ बोले थे, ये जो MSP की मांग आप कर रहे हो, ये झोपड़ी आज तक लगी हुई है 3 साल से, ये कब खत्म होगी? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। ये तो MSP की मांग के साथ हम दूसरे भी तरीके उठा रहे हैं, जैसे कि हमारी एक थी किसान मजदूर के लिए शिकायत एवं सुविधा केंद्र हो, उसके लिए एक पोर्टल जारी किया सरकार ने, जन संवाद पोर्टल। उसके ही 3 महीने से नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके ही कोई यूजर ID नहीं बना रहे। किसान मजदूर की सुनवाई, शिकायत एवं सुविधा केंद्र तो ऐसा था कि लोग अपनी कंप्लेंट डाले, उसका संबंधित विभाग में अपने आप वो दफ्तर भेजे, और यहाँ तो पोर्टल है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने पहले जन संवाद कार्यक्रम था DC साहब का, जो उसमें ये बात रखी थी, तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि ये इसमें रखने की बात नहीं है, ज्ञापन दे दो। फिर से हमने कहा पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो कहता कोई नहीं, इस बार मेरे को दो। तो हम भाई उनको भी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको कितना सहयोग मिल रहा है साथ में, मतलब चित्रवासियों का, ये पूछ रहा हूँ। ऐसा है, या आप अकेले ही बैठे हैं? ना अकेले तो नहीं बैठे हैं, लोग सभी आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार भी बैठे हुए हैं। भाई कृष्ण मैंगलपुर से है, खत्री साहब हैं, श्री भगवान जी हैं, और भी बहुत सभी आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो है अपना अभिषेक है, अभिषेक मिश्रा है, अपना रमेश है लाडपुर से, बहुत सारे भाई हैं, और आते जो रहते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे लगातार बैठने से इतने लंबे समय तक बैठ पाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार इतने समय तक। और उसके लिए फिर या तो फिर वही रोड रोको, वो करो। ये सरकार को हम तो ये मांगते हैं कि भाई पहली हम आवाज़ करते हैं कि आप जो आवाज़ है ना, एक आवाज़ को 4 आवाज़ बनाने की कोशिश करो। जो मीडिया पे जैसे आपके पास बात पहुंच रही है, किसान भाई मजदूर भाई के पास ये बात पहुंच रही है, भाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड करो मैसेज को, ताकि ये बात ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। ये टिकरी बॉर्डर की झोपड़ी आज भी मतलब MSP की मांग कर रही है, ये और भी बहुत सारी पता लगे लोगों का। ये भी मांग कर रही है कि जो बीमा राशि है, बीमा राशि अभी किसान देता है, उससे दुगनी सरकार देती है। उसमें ये भी मांग है कि उनकी पूरी राशि सरकार वहन करे, और कम से कम नुकसान की भरपाई कराना सरकार सुनिश्चित करे कि भाई किसान का जब नुकसान हो, आप फायदा तो दे नहीं रहे उसको, कभी आ जाता है, कभी भगवान भी साथ नहीं देता और सरकार भी साथ नहीं देती, तो फायदा नहीं दे रहे हो आप, तो कम से कम नुकसान की भरपाई हो, उसकी भी हमारी मांग है। और भी बहुत मांगे हमारे साथ में रहती हैं इसमें, जिसके आपको जो है पहले ये जो है आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड की मांग थी। किसान गरीब पात्र जो किसान मजदूर हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड बनाए, उसमें भी अभी बनाए हैं। तो इन्होंने पहले क्या था, आयुष्मान कार्ड इनके अपने वर्करों के बनाए थे इन्होंने। चलो सर, मैं देख रहा हूँ ये आपने कूलर भी एक लगाया हुआ है, यहाँ का खाना पीना कैसे करते हो आप? कैसे चलता है? यहाँ अंदर बनाते हैं, खुद ही बनाते हो? हाँ, सभी मिलकर बनाते हैं, कभी कोई बनाता है कभी कोई बनाता है। जो है यही खाना पीना चलता है, खाना पीना चलता है। यही संघर्ष तो धरने का यही है, 24 घंटे। हाँ भाई, हमारा ये जरूर है कि चाहे यहाँ पे कोई भी बंदे रहें, जितने भी रहें, CID पूरी वो रखती है कि कहीं पे किसी दिन ये झोपड़ी बंद मिल जाए और वो इसको दिखा दें भी धरना खत्म। अच्छा, ये हम 24 घंटे यहाँ पे आदमी रहते हैं इस बात के लिए कि जो आवाज़ जिंदा है, और MSP की मांग बिल्कुल जायज है। इसके लिए हमारे एक भाई शहीद हो गए हैं, प्रदीप धनखड़ जी, इसी मांग के लिए, और अब हम इस मांग को छोड़ नहीं सकते। ये जो है ये शुरुआत जो की थी प्रदीप धनखड़ जी ने की थी मेरे नॉलेज में। प्रदीप धनखड़ ने की थी, उस टाइम पे हम आते जरूर थे साथ में, लेकिन हम ये भी कह रहे थे भी आंदोलन स्थगित किया है तो आप भी रोक दो, इस चीज़ को 1 महीने बाद शुरू करना। वो बोले नहीं, ये जो है MSP की मांग रह गई है। और किसानों ने भी, जो संगठन गए थे, उन्होंने भी यही कहा था
कि भाई अगर नहीं मांगी गई ये नहीं मानी गई तो हम वापस आएंगे, लेकिन ये सरकार का रवैया जैसे लेकिन अब तो दोबारा मांग उठ रही है ना, किसान सभी संगठन अरे उठा रहे मांग हैं तो उठा रहे हैं, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे जो आंदोलन था साथ मिलके एक संगठन से नहीं लड़ पा रहे। एक से नहीं हो रहा। हम भी किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सभी संगठनों को साथ लेके चल रहे हैं, मतलब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, साथ लेके चलने नहीं वो ताकत नहीं बन पा रही ना जो पहले बन गई थी किसान आंदोलन में, मैं ये कह रहा हूँ। उस टाइम पे भी हालांकि हमारे थोड़ा सा किसान आंदोलन के जो नेता लोग हैं या संगठन है उनसे थोड़ा सा अलग जो हमारी विचारधारा, हम कहते हैं कि किसान मजदूर कोई नेता ना हो, लोग जो बात करें वो बात जो है सर्वोपरि हो। इसके लिए हमने किसान मजदूर उत्थान मोर्चा बनाया, जिसमें कोई सरकारी संगठन कोई संगठन नहीं बना रहे हम किसी के भी, सिर्फ इसी ये जैसे अपने वहाँ बोर्ड लगा हुआ किसान मजदूर उत्थान मोर्चा। हाँ, तो इसमें ये है कि कोई संगठन नहीं होगा, कोई परमानेंट प्रधान नहीं होगा, कोई मतलब रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कोई प्रधान नहीं, कोई उप प्रधान नहीं, कोई महासचिव नहीं, कोई कुछ नहीं। जो लोगों की जब भी हमारी सभा होती है तो अलग अलग लोग प्रधान चुने जाते हैं। आप भी जानते हैं, जैसे कई बार हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हुए, रणवीर जी रोहतक से आए, ममता कादयान जी आई, उनको प्रधान बनाया गया। यहाँ से हमारे जो है दलाल खाप के हैं उनको प्रधान बनाया गया। यहाँ देख रेख के लिए मैं हूँ, भाई किसी को जिम्मेवारी लेती है यहाँ की, जो धरने की देख रेख की जिम्मेदारी है कि भाई ये सुचारू चलता रहे, उसके लिए मैं यहाँ पे जिम्मेदार हूँ। नहीं तो हमारा ही कोशिश है कि जो लोग हैं, लोगों की आवाज़ हम रखें, सरकार के सामने भी और अपने संगठनों के सामने, सभी के सामने ये बात रखी जाए जो लोगों की बातें हैं। तो ये कोशिश है हमारी लगातार, और उसी कोशिश में हम लगातार अग्रणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी चैनल वालों को, और भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी किसान मजदूर की बात आती है शेयर करवा दो, शेयर जरूर करें, आगे जरूर पहुंचाएं बात को। भाई आदमी कम हो या ज्यादा हो, ये सरकार प्रचार से मार खाती है, ये समझिए। ये सरकार प्रचार से मार खाती है और प्रचार से हमें मारती है। हमारा अभी जो है वहाँ पे हमारे को उठा दिया झूठ बोल के, और अभी कह रही है कि हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, बाकी स्टेट्स में मिल नहीं रहा। भाई सभी स्टेट्स में मोदी सरकार है, कहीं पे क्यों नहीं मिल रहा है? MSP औरों पे और भी कम मिल रहा है, तो लानत की बात है ये तो, कि आप जो है मान लो यूपी में कम मिल रहा है, वहाँ पे राकेश टिकैत आवाज क्यों नहीं उठा रहे? राजस्थान में कम मिल रहा है, जो या मध्य प्रदेश में कम मिल रहा है, पंजाब में कम मिल रहा है, तो वहाँ पे लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? अरे वहाँ की आवाज छोड़ो, तुम्हारी सरकार है भाजपा की, और तुम सब जगह पे MSP क्यों नहीं देते लोगों को, किसानों को? और यहाँ पे MSP को तोड़ के और उससे कम भाव में सबसे ज्यादा भाव भी देते हो, तो गौरवान्वित होने की बात नहीं है ये। इसी के साथ भाई शेयर करें सभी वीडियो को, ताकि हमारी बात ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद। आप